फ्रेंड्स जोहार। देखिए जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम हो चुका है और आज मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं 2018 का कि किस क्राइटेरिया के आधार पे आपको अगर आप जेट क्वालिफाई होते हैं तो कितना परसेंट मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के ज्वाइनिंग में आपको कितना वेटेज बनेगा। टोटल 85 यानी कि 85 अंक में 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, ठीक है, और आपका जेट क्वालिफाइड का, उसके बाद रिसर्च का और पब्लिकेशन का कितना कितना मार्क्स मिलता है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जेट अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो कितना लाना होगा आपको मार्क्स। देखिए, सबसे पहले तो यही बात है कि जेट का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ पेपर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, बोकारो वाला और यहाँ वाला, तो रांची वाला एक, उड़िया और आपका कौन सा भाषा है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, इन दोनों का पेपर फिर से होगा। फिर आंसर की सबका आ जाएगा, रिजल्ट भी सबका आ जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, और उसमें क्वालिफाइड किया जाएगा। सबसे पहले जेट का मार्कशीट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जेपीएससी के, और उसमें जितने भी कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज दैट आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या हिंदी या टीआरएल, कुछ भी हो, तो जितने बच्चे अपेयर हुए हैं, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 100 बच्चे अपेयर हुए हैं, तो उसका 6% यानी कि केवल 6 बच्चों को ही जेट क्वालिफाइड किया जाएगा। समझ गए? यानी कि जितने आपके सब्जेक्ट से अपियर हुए हैं कैंडिडेट, उसका 6% कैंडिडेट को ही जेट क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में 1000 बच्चे अपियर हुए हैं तो आपके 60 जेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, 6%। अगर 10,000 अपियर हुए हैं आपके सब्जेक्ट से तो 600 बच्चों को जेट क्वालिफाइड किया जाएगा। मतलब जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं उसका 6% कैंडिडेट को जेट क्वालिफाइड किया जाएगा। फॉर्म भरा नहीं, जितना बच्चा एग्ज़ाम में अपियर हुआ है उसका 6%। समझ गए? तो जेट क्वालिफाइड कितना, जितना बच्चा अपियर हुआ है उसका 6% कैंडिडेट को जेट क्वालिफाइड किया जाएगा। दूसरी बात, कितना किसका मार्क्स मिलेगा, वेटेज क्या होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वैकेंसी आएगा। तो चलिए इसके लिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को देखिएगा ध्यान से और मैं इसको समझाऊंगा अभी। यह झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 2018 का नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग आपको कितना मार्क्स मिलेगा वो आप अभी ही देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें एज पूरा रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, और आप एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो आपको मालूम भी होगा, मैक्सिमम जो लोग हैं मोर देन 25 एज के थे, मोर देन, ठीक है, मैक्सिमम। तो चलिए देख लेते हैं। मुझे लगता है कि बिलो 25 शायद ही एक आध स्टूडेंट होगा जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है, तो देखिए ये है वेटेज 85 मार्क्स का, कितना 85 अंकों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वितरण किया गया है। किस तरह से, देखिए, मैट्रिक का मैक्सिमम मार्क्स है 10 नंबर, ठीक। फिर इंटर का मैक्सिमम मार्क्स है आपका 10 नंबर। ग्रेजुएशन में अगर आप लाते हैं मैक्सिमम आपको 18 मार्क्स मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मैक्सिमम 22 मार्क्स मिलेगा। पीएचडी नेट क्वालिफाइड है या जेट क्वालिफाइड है, आपको 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पोस्ट पीएचडी अगर आप किए हैं, देखिए पीएचडी के बाद में होता है पोस्ट पीएचडी। ठीक है, तो पोस्ट पीएचडी रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आपने कोई पब्लिकेशन, मान लीजिए आपने किसी रिसर्च प्रपोजल पे काम किया है और आपने कोई पब्लिकेशन रिलीज़ किया, ठीक है, खुद का नाम का, तो आपको उसका 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल 85 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये एपीआई स्कोर आपको बनाया जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, एपीआई। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किसको कितना मार्क्स मिलेगा। वो जो 10 नंबर बोल दिया तो किसको 10 नंबर मिलेगा, क्या सभी को? नहीं। देखिए यहाँ पे मार्क्स दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले ये मैट्रिक का है, मैट्रिक लेवल, ठीक है, शेड्यूल्ड 1। यहाँ पे मार्क्स किसको 10 नंबर मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। तो सबसे नीचे में देखिए, इसको समझ लीजिए, ये है आपका सीरियल नंबर, ये है आपका ग्रेड पॉइंट, ये है परसेंटेज और ये है मार्क्स। अगर मान के चलते हैं आपका मैट्रिक में, ठीक है, यहाँ पे 35% आया है तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपका 1.5 बनता है। ये ग्रेड पॉइंट अगर आपका देखिए परसेंटेज में किसी किसी का मार्क्स शीट होता है, किसी का ग्रेड पॉइंट में मार्क्स शीट होता है। तो अगर आपका परसेंटेज में मार्क्स है, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी किसी जो होता है मार्कशीट वो ग्रेड पॉइंट में दिया जाता है और किन्हीं किन्हीं का मार्कशीट जो है परसेंटेज में रहता है।
जैसे कि जैक बोर्ड का मार्कशीट परसेंटेज में रहता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का जो मार्कशीट है वो ग्रेड पॉइंट में रहता है। तो आपको देखना है कि कितना, अगर आपने 55 पॉइंट से लेकर के 60 तक ग्रेड पॉइंट मिला है आपको, ठीक है, जिसको परसेंटेज में बोलेंगे 75 एंड एबव, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। बाकी कम है, देखिए यहाँ पे, अगर आपका 74% है तो आपको 9.8 मिलेगा, 73% है तो 9.6 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे ग्रेड पॉइंट में दिया गया 5.4, 5.3, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए तो आपको 75% एबव लाना होगा 10th में। जैसे कि मान के चलते मेरा है 77% 10th में, ठीक है, तो मुझे 10 का 10 मार्क्स मिल जाएगा, समझ गए। अगर आपका 75% से ज़्यादा है तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा मैट्रिक में। यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया गया है एग्जाम्पल में कि किस तरह से किसको कितना मार्क्स दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट एकदम 35% तक है, जिसमें 1.5 ग्रेड का है, ठीक, 2 अंक मिलता है इसमें। इंटर का आप देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप 75% से ज़्यादा लाए हैं या 5.5 से लेकर के 6 ग्रेड के बीच में लाए हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। उससे कम लाएँ तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 18 मार्क्स रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 5.5 से लेकर के 6 ग्रेड पॉइंट या 75 एंड एबव लाए हैं तो आपको जो है 18 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, इसमें है आपका 22 मार्क्स। कितना है? 22 मार्क्स, हाँ 22 मार्क्स पीजी का रखा गया है। अगर आपका पीजी में 5.5 से लेकर के 6 ग्रेड पॉइंट के बीच में आता है, ठीक है, या 75% एबव, तो आपको कितना मिलेगा? 22 मार्क्स। जैसे कि मेरा 62% है पीजी में, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा? 62%। यहाँ पे देखना होगा, अरे भाई 62%, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक मिनट। तो 62% का यहाँ पे अपना परसेंटेज देखिएगा, जो भी आपका परसेंटेज है, तो मुझे मिलेगा 12 नंबर। अरे यार बहुत कम नंबर हो गया। चलिए, तो इस तरह से देखना है। उसके बाद अगर आपने जेट तो क्वालिफाइड करेंगे ही तभी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्वालिफाई कीजिएगा विथ जेआरएफ तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा, विथआउट जेआरएफ करते हैं तो आपको 12 मार्क्स मिलता है। पीएचडी एज पर यूजीसी रेगुलेशन विथआउट नेट एंड जेट, सॉरी विथआउट जेआरएफ, तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 मार्क्स। नेट जेट विथआउट पीएचडी, मान लीजिए आपने केवल जो है पीएचडी नहीं किया है, केवल नेट और जेट क्वालिफाइड है, जो कि मैक्सिमम बच्चे इसी में आएंगे, केवल नेट और जेट क्वालिफाइड है, वो पीएचडी नहीं किए, तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? नेट और जेट क्वालिफाइड है विथआउट पीएचडी तो आपको मिलेगा 9 मार्क्स, ठीक है। पीएचडी एज पर रेगुलेशन विथआउट नेट एंड जेट तो आपको मिलता है 9 मार्क्स। ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए, और झारखंड ये स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2017 के तहत इसको बांटा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे पोस्ट पीएचडी करता है, ठीक है, पोस्ट पीएचडी या फिर कोई किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क्स फॉर एवरी 6 मंथ, मतलब 1 साल कोई टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे पढ़ाए हैं तो उनको जो है कितना मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स फॉर एवरी 1 ईयर, अरे यार सॉरी, 6 महीना पढ़ाए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपने 1 साल पढ़ाया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 3 मार्क्स फॉर एवरी 1 ईयर, तो मान लीजिए आपने 5 साल पढ़ाया है तो आपको कितना मिलेगा? 15 मार्क्स, नहीं नहीं नहीं, आपको 5 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स से मिल सकता है, चाहे आप कितना भी साल पढ़ाए हों, लेकिन मिनिमम 6 महीना पढ़ाएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और 1 साल पढ़ाएंगे तो 3 मार्क्स। उसके बाद आप 1.5 साल पढ़ाइएगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जोड़ के दिया जाएगा, ठीक है। अब बात आता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में बोल दिया गया है कि पब्लिकेशन पेपर इन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लिस्टेड जनरल फॉर एपीआई जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रहेगा, ठीक है, असेसमेंट 1 मार्क्स पर पेपर, तो 1 मार्क्स पर पेपर के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ट पेपर, पोस्टर अवार्ड और नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपका है टॉपिक, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका सबका मार्क्स दे दिया गया है। चैप्टर इन एडिट बुक 7.5 मार्क्स, ठीक है।
तो ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो रिसर्च के फील्ड में काम कर चुके हैं उन्हीं को समझ में आएगा। तो ये था आपका, आप मोटा मोटा आपको ये समझना है, ठीक है, कि अगर 75% से ज़्यादा मार्क्स है तो 10 मार्क्स मिलेगा, उससे कम है तो फिर आप जितना परसेंट लाए हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और ये PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये आप चाहे तो इसको देख के समझ सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आंसर की कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा। देखिए अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो 2 पेपर का कैंसिल हुआ है, एजुकेशन और उड़िया का, उसका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम होने में अभी लगता है 1 महीना टाइम लगेगा। फिर जाके आंसर की आएगा तो उसमें 15 दिन, फिर जाके रिजल्ट आएगा तो उसमें लगभग 1 महीना लगेगा ना 1 साल लगेगा, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो संभावना ही रहती है झारखंड में, कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं रहता है। अगर आता है रिजल्ट तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि 6% कैंडिडेट को जो है सिलेक्शन दिया जाएगा एक सब्जेक्ट में, जितने भी बच्चे अपियर होते हैं, ठीक है। और क्वालिफाइंग भी था कि यहाँ पे 40% जो है क्वालिफाइंग था। तो अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, बिलो 40% लाते हैं, तो भी आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, चाहे आप 6% में ही क्यों ना हो। तो 6% का मतलब ये है कि जिसका 40% एबव हो, ठीक है। तो 40% एबव यानी कि 120 नंबर, 300 मार्क्स का है, तो 3 चौका 12, 120 नंबर से एबव हैं तो क्वालिफाई हैं, बट सेलेक्टेड नहीं है। सेलेक्टेड तभी होंगे जब आप 6% में आएंगे, टॉप 6% कैंडिडेट्स। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी बातें समझ गए होंगे, और इतनी छोटी छोटी बात आप समझ ही जरूर जाएंगे। जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में।